नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा? सभी अच्छे हैं ना? बेटा आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 23, सत्य, अहिंसा और स्वच्छता। क्या नाम है बेटा इस पाठ का? सत्य, अहिंसा और स्वच्छता। सत्य का अर्थ यानी सच, अहिंसा यानी किसी भी प्राणी या जीव को न मारना, किसी को भी कोई भी कष्ट न पहुंचाना, क्या होता है? अहिंसा। और स्वच्छता यानी कि साफ सफाई, सच के बारे में, किसी जीव को कष्ट या दुख न देना, या फिर सफाई। ये सब भी चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं? नाम लेते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये सब बातें गांधी जी से जुड़ी हुई हैं। गांधी जी जिनको हम बापू के नाम से पुकारते हैं, और ये हमारे देश के राजनीतिक नेता, आध्यात्मिक नेता भी थे। ठीक है बेटा, तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सभी ने पाठ को ध्यान से सुनना और समझना है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। मोहनदास करमचंद गांधी, बेटा जिनको हम गांधी जी के नाम से पुकारते हैं, उनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। कभी आपका एक प्रश्न आए कि गांधी जी का पूरा नाम बताइए, तो आपने क्या बताना है? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? अगर पूछा जाए कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को। और कहाँ? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी, यानी इनके पिताजी का क्या नाम था? करमचंद गांधी। तथा माँ पुतलीबाई गांधी थी। ठीक है, माँ का क्या नाम था? पुतलीबाई, और पिताजी का नाम करमचंद गांधी। ठीक है बेटा, बचपन में उन्होंने एक बार, किसने? गांधी जी ने। बचपन में गांधी जी ने एक बार श्रवण कुमार नामक पुस्तक पढ़ी। श्रवण कुमार के बारे में आप पढ़ चुके हो 4th क्लास में। माता पिता की खूब सेवा करते थे। इनके माता पिता अंधे थे, और उनको वो तीर्थ यात्रा पर ले गए थे, जहाँ इनकी राजा दशरथ की तीर से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये कहानी तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। तो उन्होंने श्रवण कुमार नामक पुस्तक पढ़ी। पुस्तक की कहानी श्रवण कुमार से वे इतने प्रभावित हुए, यानी इतना प्रभाव हुआ उन पर, कि जीवन भर श्रवण कुमार की तरह मातृ पितृ भक्ति के प्रयासों में ही लगे रहे। यानी कि श्रवण कुमार के व्यवहार से, प्रभाव से इतने वो प्रभावित हुए कि उनका भी मन करा कि मैं भी इसी तरह से मातृ पितृ भक्ति, यानी अपने माता पिता की सेवा करूं। उनके संपर्क में जो भी आता था, उसे भी श्रवण की तरह मातृ पितृ भक्त बनने की सलाह देते थे। कि जो भी उनके पास आता, वो उसे भी यही सलाह देते कि हम सभी को अपने माता पिता की इस तरह से सेवा करनी है। किस तरह से? जिस प्रकार श्रवण कुमार ने की थी। तो आप सबके लिए भी है कि हम अपने माता पिता का आजकल कहना नहीं मानते ना, घर में रह के तो और भी जिद्दी हो गए हो। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है बेटा? हमें श्रवण कुमार बनना है और माता पिता की सेवा करना है। सेवा से यानी कि उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो वो कहते हैं बेटा, वो हमारी भलाई होती है उसमें, तो इसलिए उनका कहना मानना जरूरी होता है। ठीक है बेटा, तो हर एक को वो यही कहते थे कि हमें श्रवण कुमार की तरह बनना है। फिर उन्होंने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का एक नाटक देखा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भी आप 4th क्लास में पढ़ चुके हो। वो सदा सच बोलते थे, तो उन्होंने उसका एक नाटक देखा। उस नाटक से भी वे इतने प्रभावित हुए कि जीवन भर सत्य बोलने का दृढ़ संकल्प ले लिया। कि उन्होंने भी यही सोचा कि मैं जीवन भर, अपने मरते दम तक, आखिरी सांस तक हमेशा क्या बोलूँगा? सच। ठीक है, तो आपने भी कभी भी झूठ नहीं बोलना। अभी 2 बातें आपको सीखने को मिली हैं इसमें, कि श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। दूसरा, सदा सच बोलना है। सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक से उनके जीवन में सत्य के पालन की श्रेष्ठता आ गई। यानी कि उनका जीवन जो है वो श्रेष्ठ हो गया जब वो सच की राह पर चल पड़े। ठीक है, विद्यार्थी जीवन में एक घटना घटी। जब वो विद्यार्थी थे तो उनके जीवन में एक घटना घटी। ठीक है, वो घटना हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।